तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच उपचुनाव को लेकर क्या सीटों का बंटवारा हो गया, यह सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन अब लगभग तय हो चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो जदयू मात्र 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जदयू और राजद के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगभग तय माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी, तो वहीं जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो 1 विधानसभा सीट पर ताल ठोकेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1 सीट पर तो प्रत्याशी कंफर्म हो गया है। वो प्रत्याशी मैदान में उतरकर, जो कि एक महिला है, वो मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही हैं और वहां पर मैदान में उतरकर अभी से ही चुनाव प्रचार के लिए लोगों का आशीर्वाद ले रही हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। एक विधानसभा सीट मोकामा, दूसरा गोपालगंज सदर और तीसरा कुर्नी, जिसमें से मोकामा और कुर्नी विधानसभा क्षेत्र पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल के सिटिंग एमएलए का सीट है। मतलब कि वहां पर राजद के विधायक थे और जिनको सजा हुई तो उनकी सदस्यता चली गई और इस लिहाज से लगभग तय है कि राष्ट्रीय जनता दल वहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन गोपालगंज को लेकर अब लगभग साफ हो चुका है कि गोपालगंज से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लड़ेगी। और इस हिसाब से कहा जा रहा है कि उपचुनाव में जदयू एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ेगी, जो कि गोपालगंज सदर है। और वहां पर वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल का कोई सीटिंग एमएलए नहीं है, तो राजद ज्यादा दबाव नहीं बनाएगी। बाकी के जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, मतलब कि मोकामा और कुर्नी में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की सदस्यता खत्म हुई है, जिसके कारण वहां पर चुनाव होगा। तो इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल वहां से चुनाव लड़ेगी। अगर गोपालगंज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुभाष सिंह, जो कि वहां से दशकों तक विधायक रहे हैं और इस बार भी 2020 में चुनाव जीतकर विधायक बने, लेकिन उनके निधन के बाद सीट खाली हो गई। तो अब उनकी पत्नी को एकदम तय हो गया है कि टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी, जिनका नाम कुसुम देवी है। और कुसुम देवी तो अब मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार में भी जुट चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे होंगे। इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि कुसुम देवी गाड़ियों के साथ अपने क्षेत्र में प्रचार कर रही है। वहां पर आसपास कार्यकर्ता हैं, लोग हैं और कहा जा रहा है कि वहां पर वो जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ कर चुकी है। आशीर्वाद यात्रा का मकसद यही है कि वहां पर जनता के बीच में जाया जाए, जनता के बीच में जाकर उनसे वोट मांगा जाए और कहा जाए कि आने वाले चुनाव में आप हमको वोट दीजिए। कुल मिलाकर गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर कई दशक से, मतलब कि दशकों से, एक लंबे समय से, कई टर्म से सुभाष सिंह वहां से विधायक थे। वहां से विधायक का चुनाव जीतते आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि 2015 में जब राजद और जदयू एक साथ थी, फिर भी सुभाष सिंह जीत गए थे। तो इस बार कहा जा रहा है कि अब चूंकि उनका निधन हो चुका है, तो उनकी पत्नी को भाजपा ने टिकट देने का मन बना लिया है और उनकी पत्नी से कह दिया गया है कि आप चुनाव प्रचार कीजिए, टिकट आपको ही मिलेगा। और इसीलिए जो कुसुम देवी है, जो दिवंगत विधायक है गोपालगंज के सुभाष सिंह, उनकी पत्नी, वो मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। बाकी मोकामा को लेकर हमने बताया कि मोकामा और कुर्नी विधानसभा क्षेत्र, इन 2 सीटों से राजद चुनाव लड़ सकती है। वहीं गोपालगंज सदर से जदयू चुनाव लड़ेगी, यह खबर लगभग तय मानी जा रही है। बाकी अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर उपचुनाव को लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि राजद किसको किसको टिकट देगी। अगर जदयू गोपालगंज सदर से चुनाव लड़ती है तो किसको उम्मीदवार बनाती है, और उसके बाद से धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा कि लड़ाई कितनी जोरदार होगी। बाकी आपके मन में क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।